नमस्कार दर्शकों, यह कहानी पलवल के गांव आदूपुर की है। गांव के खेत समुद्र बन चुके थे। पिछले कई सालों से पानी भरा होने के कारण अन्न पैदा नहीं हो रहा था। किसान हताश थे क्योंकि जहां अनाज उगना चाहिए था वहां सिर्फ पानी था। सरकार और प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन जब गांव वालों ने सुना कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम संजीवनी बनकर आ रही है तो उन्होंने एक प्रार्थना भेजी, और वह प्रार्थना सिर्फ सुनी नहीं गई बल्कि पलक झपकते ही पूरी कर दी गई। जब राहत का काफिला आदूपुर पहुंचा तो नजारा किसी उत्सव से कम नहीं था। गांव के बाहर डीजे पर मंगलाचरण गूंज रहा था और ट्रैक्टरों की लंबी कतार स्वागत के लिए खड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को इस जल संकट से निकालने के लिए 3 विशाल 15 एचपी की मोटरें और 4000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। साथ में सारी एक्सेसरीज भी थीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि सरपंच ने बताया, हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, यह सारा खर्चा संत रामपाल जी की तरफ से हुआ है। यह लाखों का सामान बिल्कुल मुफ्त और सम्मान के साथ सौंपा गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला आज पहुंचा है आदूपुर, तहसील पलवल, जिला पलवल, हरियाणा में। और आदूपुर में भी अगर आप पीछे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बाढ़ का पानी है। यहाँ पर सेवादार मंगलाचरण कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए खेत जो है डूबे हुए हैं। बहुत ज़्यादा जो है बाढ़ का पानी यहाँ पर भरा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज का एक आदेश होता है और इस बाढ़ का पानी निकालने के लिए वो यहाँ पर जो है अपना सेवा अभियान का काफिला पहुँचा देते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज ने पूरे हरियाणा प्रदेश के, राजस्थान के, यूपी के, गुजरात के, जहाँ जहाँ पर भी बाढ़ पानी ग्रस्त था, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की वहाँ पर तुरंत ही जो बाढ़ राहत सामग्री पहुँचेगी और उनका जीवन बचा लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों सेवादार यहाँ पर अपने वाहनों को लेकर, मोटर और पाइपों को लेकर इस गांव में पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके गांव में पहुँचेंगे और सारा सामान जो है उनको हैंड ओवर करा देंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, ये अन्नपूर्णा मुहिम केवल एक शब्द है, लेकिन इस शब्द के अंदर एक पूरी नई दुनिया संजोई जा रही है। एक नई दुनिया का निर्माण किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। वो कैसे भारत का निर्माण जिसको आने वाले कुछ ही वर्षों में उसको सोने की चिड़िया फिर से कहा जाने लगेगा, भारत को फिर से विश्व गुरु कहा जाने लगेगा।
हिंदुस्तान का हर इंसान सुखी होगा और यहाँ की धरती जो है स्वर्ग समान हो जाएगी। और दर्शकों, ग्राम पंचायत आदूपुर के लिए संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला अभी यहाँ से स्वागत द्वार से निकल चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांव वालों ने स्वागत रैली गांव आदिपुर में पहुंचने पर धन्यवाद ट्रैक्टर लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में सम्मान में यहाँ पर निकल रहे हैं। देखिए, इन्होंने स्पेशली बोर्ड भी पूरा लगाया हुआ है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में। आप देखिए कितना बड़ा जो है काफिला यहाँ पर बन चुका है गांव आदूपुर में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बाढ़ राहत सेवा अभियान चल रहा है उसका जोरदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। गांव वाले ट्रैक्टर लेकर संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर लगाकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं और एक बार देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर आगे आगे चल रहे हैं, गांव वाले चल रहे हैं और यहाँ से जो है सेवादारों के वाहन जो हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और अभी गांव आदूपुर में पहुँचेंगे। आप सोच सकते हैं कि ये कार्य कितना बड़ा है। आज तक पृथ्वी पर इस प्रकार के कार्य कभी भी किसी के द्वारा चलाए नहीं गए हैं, इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज को हर कोई भगवान का दर्जा दे रहा है, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि 300-400 गांव में बाढ़ राहत जो है सामग्री पहुंचाना कोई बच्चों का कार्य नहीं है। 2-4-10 गांव तो जो है लोग भी कर सकते हैं, पैसे वाले लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा समय था, सब कुछ फेल हो गया, सारे सिस्टम फेल हो गए और सक्सेस हुए वो संत रामपाल जी महाराज। तो समर्थता संत रामपाल जी महाराज की आज लोगों को दिखने लगी है, वो पहचानने लगे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर हैं। और आप देख ही रहे हैं उस परमेश्वर की लीलाओं को आपको हर दिन गांव-गांव में जाकर, शहर में जाकर लाइव दिखाई जाती हैं कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने बरसों पुरानी 10 साल, 20 साल, 50 साल पुरानी समस्याओं का, संकटों का निवारण किया है। आज यहाँ पर देख रहे हैं कि आदूपुर के लिए ये काफिला संत रामपाल जी महाराज का पहुँच रहा है। बाढ़ राहत सेवा अभियान काफिला मोटर और पाइपों को लेकर हजारों फीट पाइप आज आदूपुर में पहुँच रहा है। देखिए काफिला टूट नहीं रहा है, लगभग 1 किलोमीटर तक लगभग ये काफिला बन चुका है। देखिए लगातार कितने जो हैं वाहन यहाँ से निकल चुके हैं और अभी भी बहुत दूर तक देखिए वहाँ पर अभी भी वाहन ही वाहन नज़र आ रहे हैं। पलवल जिला है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की मुहिम पहुँची है, जैसा कि आपको दिखाया भी और आप ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है पानी है। यहाँ पर किसान दुखी था, परेशान था, उस किसानी की दुर्दशा को संत रामपाल जी महाराज ने संभाला है, लोगों को एक नया जीवन दिया है। देखिए पीछे भी एक पाइपों से भरा हुआ ट्रक आज यहाँ पलवल में पहुँचा है, मोटरें पहुँची हैं। यहाँ पर आदूपुर गांव में जो बाढ़ का पानी था वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। इससे पहले भी यहाँ पर जो गांव था अल्लिका, उसमें जो है राहत सामग्री पहुँचाई गई थी, उसी के बाद जो है इस गाँव में राहत पहुँचाई गई है। भाई इन्होंने भी प्रार्थना की, उम्मीद जगी कि भाई संत रामपाल जी महाराज हमारा साथ दे सकते हैं, सहारा बन सकते हैं, तो इन्होंने प्रार्थना की और संत रामपाल जी महाराज ने वो साथ दिया, इनका सहारा बने। और आज देखिए वो प्रत्यक्ष पल आपकी आंखों के सामने है, मोटर पाइप भरकर इस गांव में पहुंच चुके हैं। ये देखिए पीछे पाइपों से भरा हुआ एक ट्रक यहां पर पहुंच रहा है और जो सामान भी दिया जा रहा है वो ये नंबर 1 क्वालिटी का संत रामपाल जी महाराज सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। A1 क्वालिटी का सामान गाँव वालों को, किसानों को उपलब्ध करवाया है। ये पाइपों से भरा हुआ ट्रक आज गाँव आदिपुर, तहसील पलवल, जिला पलवल में पहुँच रहा है। और दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं आदूपुर में संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत गांव वाले कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर पर फूल की मालाएं अर्पित की जा रही हैं। गांव वाले देखिए फूल के गुलदस्ता लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और बारी बारी से जो है फूलों की मालाएं संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर पर अर्पित की जा रही हैं। आदूपुर में भी संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत, देखिए गाँव वाले ताली बजा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए। और दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आज राहत सामग्री पहुंचाई गई, उस खुशी में गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए हाथों में मालाएं लेकर यहां पर खड़े हैं। बहुत लोग हैं जो बारी बारी से जो है मालाएं अर्पित कर रहे हैं। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज का मान सम्मान किया जा रहा है। वाकई दर्शकों ये बहुत अद्भुत जो है पल है, अकल्पनीय पल है। संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। काफ़ी लंबी कतार है यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। पीछे जो है माताएं बहनें भी जो हैं हाथों में मालाएं लेकर खड़ी हैं। बारी बारी से माताएं बहनें भी जो है भी यहाँ पर मान सम्मान करने वाली हैं।
और यहाँ पर आप देखिए कितनी लंबी कतार जो है स्वागत करने वालों की आज यहाँ पर आदूपुर में उमड़ी है। संत रामपाल जी महाराज का जयकारा करे। देखिए माताएं बहनें भी हाथों में मालाएं लेकर जो है यहाँ पर सम्मान करने के लिए पहुँच रहे हैं अपने गुरु भगवान का जो है, और लोग फूलों की माला अर्पित कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। बड़ी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज पूरा गांव उमड़ के आया है यहाँ पर, और देखिए किस प्रकार से फूलों की माला अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज का एक तरीके से पूजा कर रहे हैं, उनको वंदना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे आज संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में भी मोटर पाइप पहुंचाकर लोगों के जीवन को बचाया है, किसानों को बचाया है और मजदूरों को बचाया है, एक बर्बाद हो रहे रोज़गार को बचाया है। क्योंकि किसानों की संपत्ति तो, किसानों का रोज़गार तो जो है फसल ही होती है, और जब फसल ना हो तो सोचिए उन किसानों की छाती पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है। और दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के जय जयकारों से गूंज रहा है गांव आदूपुर। आदिपुर में संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत सम्मान किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार माताएं बहनें भी आ रही हैं। दोष फंसा रखा है, संत रामपाल जी महाराज को जल्द से जल्द बाहर किया जाए। और उन पर बस एक केस रहा है देशद्रोह का, वो भी जल्द से जल्द हटाया जाए। कितने सालों से परेशान हो आप लोग? जी हम कई सालों से परेशान हैं। बहुत सी जमीन ऐसी है जो 5-6 सालों से भरी पड़ी है, उसमें दाना भी नहीं हुआ। लेकिन इस बार संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारे यहाँ बुआई होगी और हमारे यहाँ से बाढ़ से हम मुक्त होंगे। जी हम संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे, और हम ऐसे संत को हार्दिक स्वागत करते हैं अपने गांव में आने पर। गांव की गलियों में आप देखिए कितने लोग एकत्रित हो रहे हैं, बाहर निकल कर संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले को देख रहे हैं, और हाथों में फूलों की मालाएं, संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर में फूलों की मालाएं। देखिए लोग जो है काफिले में जुड़ते जा रहे हैं लोग। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से पूरा गांव में टोल का टोल उठकर संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले में जुड़ चुका है, और पूरे स्वागत सम्मान के साथ संत रामपाल जी महाराज के जो है तस्वीर पर मालाएं डाल के आगे आगे चल रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी अद्भुत बात है कि आज संत रामपाल जी महाराज को कितना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो है लोगों के जीवन को बचाया है, एक नया जीवन देने का काम किया है। और दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का पूरे गांव में से गुजरता हुआ और इस सेवा अभियान काफिला पहुंच चुका है आदूपुर के जो है विद्यालय है, वहाँ पे जो कार्यक्रम किया गया है तो कार्यक्रम स्थल पर आ चुका है। जैसा कि आपने पहले भी संत रामपाल जी के बारे में सुना होगा कि वो कितने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। जो जनसेवा है वो आज तक नहीं देखी, जिस तरीके से संत रामपाल जी ने ये जनसेवा चलाई है, ये मुहिम चलाई है सभी किसानों के लिए, पूरे प्रदेश के किसानों के लिए। और खाली हमारे हरियाणा प्रदेश की ही नहीं, दूसरे स्टेट हमारे राजस्थान, MP, UP हर स्टेट में ये मुहिम चलाई हुई है, जो कि बहुत सराहनीय मुहिम है। हमारे किसानों के लिए कितनी अच्छी मुहिम है कि जितना जल भराव हो जाता है प्रकृति की वजह से, जो जल भराव होता है जिसमें हमारे किसान भाई फसल नहीं बो सकते, फसल नहीं उगा सकते, इतना नुकसान होता है, कई सालों से परेशानी बनी हुई है, जिसका समाधान हमारे संत रामपाल जी ने किया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके की मुहिम चलनी चाहिए और निस्वार्थ भाव से। कभी आपने कभी देखा नहीं होगा कि जो भी कार्य करते हैं कोई स्वार्थ के भाव से करते हैं, चाहे हमारे राजनेता हों, चाहे कोई भी संस्था हो, वो उनमें किसी न किसी तरह की लालच होती है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी ने ये स्वार्थ भाव से बिना किसी से कुछ लिए हुए लोगों की इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरीके की संत हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जन्मे हैं, जो लोगों के लिए अपना सब कुछ त्याग कर रहे हैं। तो मैं फिर से सभी का ग्राम पंचायत यादवपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज तक हमारे यहाँ तो किसी ने ऐसा काम किया नहीं है, शायद कोई करेगा भी नहीं। इतना बढ़िया ऐसे आदमी भी हैं, इतने घर हैं यहाँ पे, किसी का तो एक बीघे खेत भी, एक मरले भी जमीन नहीं भुगती। और तुम्हारी सहायता से आज गांव के कितने घरों में अन्न का दान होगा। ऐसा परमार्थ का काम आज तक किसी ने नहीं किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वैसे आग भाई बाढ़ ग्रस्त गांव है, जो अन्नपूर्णा के तहत ये गांव भी आओ, तो आज गुरुजियों ने आशीर्वाद दे के इस गांव में
पूरी सामग्री पहुंचाई है, 3 मोटर, 4000 फुट पाइप। आज सारा सामान गुरुजियों ने यहाँ उपलब्ध करा दिया है। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये पूरे हिंदुस्तान में चला रखी है गुरुजियों ने। हिंदुस्तान में गुरुजियों ने इन गांव-गांव, स्टेट सेवादारों की आशीर्वाद दे के और सारी सेवाएं करवाई हैं। इस गांव में भी गुरुजियों ने दया करी है, मोटर और पाइप यहाँ पहुँचवाए हैं। ये गुरुजियों की असीम कृपा है। ऐसी मुहिम, ऐसे सदगुरु और अपने हरियाणा में आज से पहले ऐसी मुहिम नहीं देखी होगी। पूरे हिंदुस्तान में तो गरीबों के घर बनवाए हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता हो, कोई भी बीमारी का इलाज सारे सदगुरु जी ने इस मुहिम के तहत करवाए हैं। पढ़ाई और उनका घर, इस परमात्मा की असीम कृपा है। ना तो ऐसी मुहिम आम इंसान, आम संत नहीं चला सकता। ये आम संत नहीं है, लेकिन गुरुजिया ने ऐसा पक्का इलाज कराया है आप लोगों का। अग भाई दादा लाई काम कराया है। ये पाइप मोटर वापिस नहीं देने, और ये जब भी बाढ़ का पानी आवे, जब भाई तुरंत का पानी काटना। गुरुजिया ने कोई स्वार्थ नहीं है, ना इलेक्शन लड़ना, ना राजनीति करनी, लेकिन जनता की भलाई के लिए ये सारे काम सदगुरु जी ने कर रखे हैं। तो इस समाज की सेवा के लिए लोगों ने कितने भ्रमित कर रखे थे, जो ऊँचे थे, जो ये कथावाचक हैं, सारा समाज भ्रमित कर रखा था। लेकिन अब समाज समझ चुका है ये वो भगवान है। घर घर जाकर कितनी सेवा कर रहा है। कितने किसान भाई जवादियर, कितने ऐसा एक परिवार थे पूरे हिंदुस्तान में, कितने होंगे। लालो कितनी गरीबी है। जो गुरुजी इस पृथ्वी पर जो पुण्य का काम कर रहे हैं, ऐसा पुण्य का काम जब किसी ने कराया हो तो एक भी बुजुर्ग बता दो हमने। ऐसी मुहिम आज तक इस पृथ्वी पर किसी ने भी छेड़ी हो। इस आलक देह ने समान मिल जाए जनु थारे घर ने धरिया था। कितना आडना नहीं, कितना दुख नहीं पाना। ऐसे परमात्मा दयालु, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए आप लोगों ने। और 2 महीने से ऊपर हो गया इस मुहिम न चलती ने, तो भाई ये इतने दयालु हैं, कितने करोड़पति हैं, कितने अरबपति हैं, कितने कथावाचक हैं, कितने मंदिर मस्जिद वाले हैं। जब कोई भी समाज के सामने आया हो, एक भी गिना दो हमने, एक भी इस दुख की घड़ी में। लेकिन ये पूर्ण संत हैं, ये पूर्ण कबीर साहिब हैं, इसलिए पूरे समाज की भलाई कर रहे हैं। आम इंसान से ना हो, चाहे ओबरे भरे हो रुपया के, लेकिन ये भगवान है, दयालु हैं, जनता के समाज तक आ रहे हैं। गुरुजियों का एक ही उद्देश्य है, गेहूं बोने चाहिए किसान के। पानी में फसल तो डूब गई थी, वो भी डूब गया था, अगली फसल नहीं हुए थे। तो असीम कृपा करी है आप लोगों को। जैसे गुरुजी ने ये स्कीम चलाई है, ये भी चलावे तो समाज भी ऊपर न जा, सरकार का भी सारा लग गया। परमात्मा हैं, इन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है, ये सब दुनिया का काम आओगी। दुनिया में डंका बाजेगा इस सदगुरु जी का। जो आपके गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान किया है, उसका गुरुजी की तरफ से और भक्तों की तरफ से हम बार बार गांव का धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत आदूपुर, जिला पलवल के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायत आदूपुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता।
और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गाँव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो हम फिर उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपये कथा करने के लेते हैं, वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। में पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। हम जैसा भी रामपाल जी का आदेश हुआ है, उस आदेश का तहे दिल से स्वागत करेंगे, मानेंगे। और मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि जो सेवा आप लोगों को मिली है, उस सेवा का सदुपयोग करें। आप अपने खेतों का पानी निकाल सकते हैं, आप अपनी फसल को बो सकते हैं। ये सबसे बड़ी पहल है। संत रामपाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दिशा में काम किया और हमारे जितने भी पीड़ित किसान हैं सबकी मदद की। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और उनकी आई हुई पूरी टीम का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरीके से मैं इनका आभार व्यक्त करूं, जो हमारी इस समस्या का समाधान, इस गांव की समस्या का समाधान जो किया है। मैं फिर से सभी पूरी टीम का ग्राम पंचायत की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। से संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में आप देख सकते हैं कितनी चीज़ें जो है यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। के लिए यहाँ पर एक मोमेंटो भेंट किया तथा साथ में एक पगड़ी भेंट कर रहे हैं, एक शॉल भी भेंट किया और एक सुंदर सा ये स्वरूप गुरु गोविंद का जो है यहाँ पर भेंट किया जा रहा है गाँव आदूपुर की तरफ से। इस सम्मान जो यहाँ पर दिया है, क्या कारण इतना सम्मान देने का, एक बार ग्राम पंचायत सरपंच जी से हम बातचीत करते हैं। संत रामपाल जी ने जो सेवा प्रदान की है पूरे ग्राम पंचायत के लिए, हम उससे बहुत ही प्रसन्न और गदगद हैं। पूरा ग्रामवासी उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता है कि इस तरीके की मुहिम चला के हमारे किसान भाइयों को जो राहत की सांस दी है, जितना भी राहत कार्य किया है। क्योंकि काफ़ी दिनों से, कई सालों से हमारा ग्राम परेशान था इस जलभराव से, जो आज के बाद ये जलभराव की मुक्ति होगी, इस गाँव की पूरी समस्या की मुक्ति होगी और हम अपने खेतों में फिर से फसल का बो सकते हैं और अपने बच्चों का लालन पोषण कर सकते हैं। ये हमें बहुत बड़ी राहत रामपाल जी ने दी है।
तो हम उनका बहुत बहुत आभार हैं, बहुत बहुत आभार हैं। सामान में हमें 3 मोटर 15 HP की और 4000 फुट पाइप पूरे ग्रामवासियों को दिया है। हमने पूरी टीम का बहुत सम्मान किया है, पूरा आदर किया है और हमने एक मूवमेंट भेंट की है गांव की तरफ से। जो हमें सामान मिला है उसके लिए एक पगड़ी भेंट की है और एक संत रामपाल जी की जो प्रतिमा है वो भेंट की है, एक शॉल भेंट किया है। ये सभी हम संत रामपाल जी के चरणों में अर्पित करते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, ग्राम पंचायत आदूपुर में संत रामपाल जी महाराज को एक नहीं चार जो है सम्मान मिले। एक बार सेवादारों से जानकारी लें। इन्होंने जो प्रार्थना लाई थी, जो सामग्री मिली है, उस खुशी में सतगुरु का एक तो स्वरूप है, एक पगड़ी है, एक शॉल है, एक मेमेंटो है। इन्होंने उस खुशी में गुरुजी का मान सम्मान किया है। इस गांव का बार बार गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से धन्यवाद करते हैं और जाते ही सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे। और पगड़ी का जो अर्थ है हरियाणा में, आग भाई इससे बड़ी इज्जत कोई नहीं है हरियाणा में। और इसका मान सम्मान गुरुजियों ने हमारे को बता रखा है। जब पगड़ी दे दी तो शीश दे दिया। बार बार इस गांव का फिर धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नहीं बिल्कुल चार जो है सम्मान भेंट कर रहे हैं। गांव वालों की खुशी और कृतज्ञता देखने लायक थी। उन्होंने कहा, संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान रूपी सिद्ध हुए हैं। जो संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप पहुँचाया, अब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बाबा का धन्यवाद। अच्छा, हाँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा काम करे बाबा ने। पानी भर जाता खेतन में, अन्न भी नहीं उगता। अब बताओ, आते परेशानी। अब जी अब पानी निकालेंगे, बहुत खुशी की बात है। जो हमारे बारे में ऐसे सोची। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा करे हो जी। खाने के भी कई साल ते नाज न है रो। अच्छा, बहुत ज्यादा घर भी डूब गो हमारा। तो अब गाँव में परे भैंसन ने लेके न धान कटे बोए तो दिए जैसे तैसे न कटे। माई में खेत में ही समा गए, न गेहूँ बुबे। अच्छा, इतना नुकसान था? 5-6 साल है गे जी, यही रहा थे। अच्छा, कर्जा कर करके करें फिर खत्म, कछ न आवे। अब कुछ राहत मिलेगी संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप। अपन को बहुत धन्यवाद है। क्या कहेंगे आप भाई? परमानेंट जो लाखों का सामान आया, मोटर पाइप परमानेंट दे दिया भाई। अब बाढ़ का पानी कितना ही भरा वो निकलता रहेगा। बहुत धन्यवाद। 5 साल की समस्या खत्म कर दी संत रामपाल जी महाराज ने। बोलेंगे बाबा है कतई, हम तो हमारे भगवान है बाबा। जब हमें अन्न देवता दे देखो तो हमारे तो भगवान है। गुरु जी ने भगवान ने बहुत करे भैया, नहीं भूलेंगे। हम तो जिंदगी खूब साथ दियो जी, खूब बार बार धन्यवाद। हम तो उनके कतई जिंदगी गुने न भूलेंगे जी। जाने हमें अन्न देवता दे दी तो हमें सब कुछ दे दिए वाले बेचारे। और क्या कहेंगे अब अंत में गुरु जी को? धन्यवाद करेंगे बाबा को, बहुत बढ़िया काम करे हो। दिल से धन्यवाद करते हैं हम बार बार। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छी मदद की है। संत रामपाल जी महाराज ने 400 प्लस गांव में ये जो बाढ़ से जो ग्रस्त गांव हैं उनकी मदद की है। संत रामपाल जी महाराज ने पाइप और 3 मोटरें 15 हॉर्स पावर की मोटरें जो है वो भिजवाई हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज तो भगवान ही है। इस गाँव में तो बहुत पानी भरा हुआ था, उनमें मछलियाँ भी तैरती थी और बहुत पानी भरा हुआ था। तो संत रामपाल जी महाराज ने उनकी मदद कर दी। किसानों को कितना क्या नुकसान था? किसानों का तो बहुत ही नुकसान था। गेहूँ नहीं उग रहा था, जो है वो खाने के लिए अन्न नहीं पैदा हो रहा था। तो नुकसान तो पूरे गांव को ही हुआ है कि उनका जो अन्न नहीं मिल पा रहा था उनको टाइम पे। क्या गांव वाले क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को जो सहायता पहुंची? गांव वाले कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो उनके लिए भगवान ही हैं। उन्होंने उनकी इतनी मदद की है, उनको पाइप भिजवाए हैं, उनकी मोटरें दी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज तो उनके लिए भगवान ही है। यही कहना चाहेंगे भैया कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो इस भगवान के गांव के लिए भगवान रूपी सिद्ध हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी मदद दी है इस गांव को, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर क्या है कि अनाज उग नहीं पा रहा था और गांव क्या है कि बाढ़ से पीड़ित था। तो अब भगवान जी ने बहुत अच्छी मदद दी है। हाँ जी, बिल्कुल खुश हो गया है, सभी खुश हैं कि हमारे गाँव को बहुत अच्छी सुविधा मिली है। मैं ये कहूँगी जो मदद पहुँचाई है ये बहुत निस्वार्थ और कोई स्वार्थ नहीं है उनका, ना उन्हें नेता बनना ना राजनीति करनी। और दर्शकों, ग्राम पंचायत आदूपुर, तहसील व जिला पलवल का सारा सामान जो है यहाँ पर आ चुका है। एक बार सेवादारों से जानकारी लेंगे कितना क्या सामान जो है यहाँ पर पहुँचाया है। ग्राम पंचायत आदूपुर ये सदगुरुदेव जी के चरणों में इन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा था। और जो इनके जो गांव है बाढ़ से पीड़ित है, इन्होंने 3 मोटर 15 HP की और 4000 फुट पाइप 8 इंची पाइप की मांग की थी। वो सदगुरुदेव जी के आदेश के अनुसार
आज हम इनके गांव में लेकर इनके हैंड ओवर ये सारा सामान ये इनके हैंड ओवर कर दिया गया है। इससे रिलेटेड जितनी भी एसेसरीज हैं वो भी। सरपंच जी सारा सामान हैंड ओवर कर लिया है? हाँ जी, हमने सारा सामान हैंड ओवर कर लिया। जो हमारी मांग थी 3 मोटर थी 15 HP की, 4000 फुट पाइप था और उसके साथ जो एसेसरीज है वो सारा सामान हमें मिल चुका है और हमने वो एक्सेप्ट कर लिया है। संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरपंच जी जो ये लाखों का सामान आज आपके गांव में पहुंचा है, आपका कितना क्या खर्चा हुआ है इसमें? देखिए, हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, ये सारा खर्चा संत रामपाल जी की तरफ से हुआ है। जो सारा सामान दिया उन्होंने ही दिया है, हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से कोई कैसा भी खर्चा नहीं हुआ है। तो पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से, ग्राम वासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के सहयोग के लिए क्या कहेंगे? हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस तरीके से हमारी जो मदद की है, जो हमारी सेवा दी है, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि किस शब्दों में हम उनका धन्यवाद करें। ये बहुत अच्छी मुहिम है और हम इससे बहुत पूरा ग्रामवासी सभी बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही खुश हैं इसमें। तो सरपंच जी ने सारा सामान जो है यहाँ पर हैंड ओवर कर लिया है। संत रामपाल जी महाराज का जो है बारंबार धन्यवाद किया है। तो आज ग्राम पंचायत आदूपुर को ये सारा सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है। आदूपुर की यह कहानी सिर्फ 4000 फुट पाइप की नहीं है, यह उस 4 गुना सम्मान की कहानी है जो एक डूबते हुए गांव को बचाने वाले मसीहा के लिए उमड़ा। यह कहानी उस विश्वास की है कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ राहत नहीं बल्कि एक नए भारत और सोने की चिड़िया जैसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जहां कोई किसान दुखी नहीं रहेगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।